हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मदरबोर्ड में सीपीयू यानी कि प्रोसेसर को कैसे असेंबल करते हैं, उसको कैसे इसमें प्लग इन करते हैं। तो अभी मेरे हाथ में ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल है H1MS। ये जो मदरबोर्ड है इसमें LGA115 सॉकेट है जो कि कोर सीरीज के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। फिलहाल इसमें मैं कोर i3 4th जनरेशन के प्रोसेसर को प्लग इन करके दिखाऊंगा जो कि मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस पर कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मेरे हाथ में ये मदरबोर्ड है, इसमें जो CPU का जो स्लॉट होता है, सॉकेट होता है, वो ये होता है। इसके ऊपर जब नया बोर्ड लेते हैं तो इसके ऊपर ये कवर रहता है। इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। जब ओपन करते ही ये स्लॉट हमारे को सामने नज़र आएगा। इसके बाद इस पिन को इस तरीके से निकालने के बाद इसको इस तरीके से खोल देंगे तो इस तरीके से ये खुल जाता है। आपको बताऊं कि ये जो पार्ट होता है स्लॉट का काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए इसमें हमें हाथ लगाने की या किसी भी चीज़ को छुआने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा मदरबोर्ड डेड भी हो सकता है। मेरे हाथ में ये i3 का प्रोसेसर है, इसको मैं निकालता हूँ। इस तरीके से हमें पकड़ना होता है। ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे हमें हाथ नहीं लगाना होता है। ये जो हमारे पास इंटेल i3 4150 मॉडल का प्रोसेसर है जो कि 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसको मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये मदरबोर्ड है मेरा। अब इसको इसमें सेट करने के लिए आप देखेंगे तो ये जो स्लॉट होता है इसमें दो, एक इस साइड में एक इस साइड में छोटी छोटी पिन नज़र आ रही होंगी आपको, आप देख सकते हैं। और जो प्रोसेसर है इसको सेट करने का तरीका होता है कि इसमें दो कट होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इस कट को हमें इस तरीके से रखना है कि इसके स्लॉट पे आ जाए। तो इसके लिए ये जो कट है और ये जो कट है, इन दोनों को मैच करके हमें यहाँ पे CPU को रख देना है इस तरीके से। जब ये CPU इसके स्लॉट पे रख जाएगा तो ये हिलेगा नहीं, इसी में सेट हो जाएगा। और आपको इसके कवर को इस तरीके से नीचे बंद करने के बाद और इसको पुश करके इसको दबा देंगे तो ये प्रोसेसर हमारा इसमें मदरबोर्ड में सेट हो गया। अब बात आती है इसके ऊपर हमें जो इसका जो CPU का फैन होता है, जो जिसको हम कूलिंग फैन भी कहते हैं, वो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ जो कि इंटेल प्रोसेसर के साथ ही देता है। ये CPU का फैन है, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें इस तरीके का इसके जो ये लॉक होते हैं ये इसमें फंसाने होते हैं। इसके लिए मैं इसके लॉक को इस तरीके से खोलने होते हैं। इसके लॉक को खोलने के बाद इसमें ऑलरेडी हीट सिंक लगा होता है, तो इससे क्या है हमारा प्रोसेसर हीट नहीं करता है। तो इसको मैं इस तरीके से रखना है। इसमें जो ये होल हैं, ये 4 होल हैं, 1 2 3 4। तो इन होलों पे ये वाले जो वाइट पिन है ये हमें सेट करने होते हैं। अब ये हमने इस तरीके से इस पे रखा। बैक में आप देखेंगे तो ये 4 पिन इस तरीके से बैक में निकल आते हैं। रखने के बाद इसको हमें पुश करना है सारे पोर्टों को इस तरीके से। पुश करेंगे तो ये लॉक होते हैं जो कि इसमें फंस जाएंगे इस तरीके से। ब्लैक वाले लॉक इसमें होल पास करके बाहर आ जाते हैं और ये हमारा CPU फैन इस प्रोसेसर के ऊपर फंस जाता है। तो इस तरीके से हम CPU को हम इसमें बोर्ड में अटैच करते हैं। इस कूलिंग फैन का जो कनेक्टर है CPU फैन का, इसमें पिन होते हैं 4 पिन के, उसमें इस तरीके से लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम CPU फैन को मदरबोर्ड पर सेट करते हैं। ये बहुत ही सावधानी से किया जाता है, नहीं तो हमारा बोर्ड कभी कभी डेड भी हो जाता है। मीन्स अगर उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं उसको काफ़ी आराम से पकड़ना होता है। तो इस तरीके से मदरबोर्ड को हम प्रोसेसर के साथ अटैच करते हैं। थैंक यू।